हम करीबन सुबह 10 बजे चले। हमें जो है वहीं पे निवाड़ी थाने में अरेस्ट कर लिया गया। देश के किसान हैं, अपनी आवाज़ रखने का उन्हें भी हक है। 750 हमारे जो किसान भाई थे वो शहीद हुए, ना तो उन्हें मुआवजा मिला और ना उसके बाद में उन्होंने हमारी आवाज़ उठाने का लोकसभा में काम। जब देश के अन्नदाताओं के साथ ऐसा होगा तो ये किसे बख्शेंगे? मुझे तो लगता नहीं कि आम आदमी को रहने का भी कहीं ठिकाना होगा। जब तक जान है, जब तक लड़ते रहेंगे। झूठा एक ढकोसला देके हमारा धरना खत्म कर दिया, लेकिन इस बार भी अगर सरकार हमें ढकोसला देना चाहती है तो ये ढकोसला हम नहीं सहेंगे। किसान की जब मांगी पूरी नहीं होती, इसमें सरकार तो सारी दोषी हुई ना, कांग्रेस भी हुई, भाजपा भी हुई, सारी हुई अन्य। 13 मार्च और दिल्ली चलो और मार्च निकालो किसानों का एक आह्वान था। आज किसानों ने दिल्ली में कूच करना था। आज किसान जो है वो दिल्ली में एंटर करने वाले थे। तब जगह जगह पर जिस तरीके से पुख्ता इंतजाम जो है वो दिल्ली पुलिस के द्वारा या तमाम हरियाणा पुलिस या यूपी पुलिस के द्वारा जो है वो किए गए। मैं आप बताऊं, इस वक्त मैं गाजीपुर बॉर्डर के जो है वहाँ पे हूँ। गाजीपुर बॉर्डर के पास अगर मैं आपको दिखाऊं तो बैरिकेडिंग जो है चारों तरफ जो है वो की गई है, और जो कि अभी हालात जिस तरीके से आ रहे हैं, शंभू बॉर्डर के ऊपर जो है किसानों को रोक दिया गया है। वहाँ पे आंसू गैस के गोले तक उन पे छोड़े जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर जो है कुछ किसान जो है वो पहुंच चुके हैं। उनके पास आते हैं और उनसे बात कर लेते हैं कि वो लोग जो है यहाँ पे कैसे पहुंच गए। सर, कहाँ से पहुंचे? हम करीबन सुबह 10 बजे चले और हमें निवाड़ी एसएचओ सुरेंद्र सिंह जी ने और हमारे प्रदेश अध्यक्ष मनोज त्यागी जी, भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत, हमें जो है वहीं पे निवाड़ी थाने में अरेस्ट कर लिया गया। और हम उन्होंने बोला हमसे कि आप घर चले जाओ, पर हमने उनसे घर का बहाना लेके हम बॉर्डर पे आगे डायरेक्ट। और यहाँ पे भी तो बैरिकेडिंग लगी हुई है, यहाँ पे भी नाकाबंदी है, यहाँ पे कैसे आप लोग? ये तो बैरिकेडिंग तो पहले भी लगी थी हमारे पास 2021 में भी, और मोदी जी ने बहुत अच्छा इंतजाम कर रखा है। पुलिस फोर्स का सब ताराबंदी सब करा दी, जैसे कोई बाहर से आ रहे हो कोई व्यक्ति। पर ऐसा नहीं, देश के किसान हैं, अपनी आवाज़ रखने का उन्हें भी हक है और हमारा हक हमें मिलकर रहना चाहिए। जैसे पहले हमसे जो है झूठे वादे किए गए थे। 750 हमारे जो किसान भाई थे वो शहीद हुए, ना तो उन्हें मुआवजा मिला और ना उसके बाद में उन्होंने हमारी आवाज़ उठाने का लोकसभा में काम। लेकिन आज सुबह जो है वो बात भी हुई है बैठकर अगर बात करें तो। लेकिन शंभू बॉर्डर के ऊपर जिस तरीके के इस वक्त हालात जो है वो देखे जा रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, यूपी का किसान जो है वो क्या सोच रहा है? रात करीबन इनकी 3 मंत्री थे बीजेपी के, उनसे वार्ता हुई थी चंडीगढ़ में। वार्ता विफल रही और उनका हमारे इसका किसान मोर्चा का, संयुक्त किसान मोर्चा का आदेश हुआ कि आप जो है धरने बैठ जाएं। हमारी जो है इनसे बात नहीं बनी और ये विफल रही। तो ये बोला जा रहा है जो सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, जिस तरीके से जगह जगह पे कंटीले तार और वो बिछाए गए हैं किसानों के लिए, ये बोला जा रहा है कि पिछली बार जिस तरीके से लाल किले के प्राचीर पे जो अभद्रता हुई थी उसको रोकने के लिए इंतजाम किया। जब देश के अन्नदाताओं के साथ ऐसा होगा तो ये किसे बख्शेंगे? मुझे तो लगता नहीं कि आम आदमी को रहने का भी कहीं ठिकाना होगा। जब ये अन्नदाता पे भी इतना सलूक करेंगे, 12 पे बिल तक लगा दिए, मीटर तक लगा दिए, और हमसे ये पहले जब हम उठाए थे तो ये कहा था हमने तुम्हारे तीनों कानून भी मान लिए हैं और एमएसपी भी हम करेंगे, पर आज तक लागू नहीं करा एमएसपी पे। तो अभी भी जो है वो सरकार अड़ी हुई है, बात नहीं मानी है एमएसपी। नहीं मानेगी तो निरंतर धरना जारी रहेगा, और जब तक जान है, जब तक लड़ते रहेंगे। किसानों की हक की लड़ाई लड़नी है। किसान परिवार से आते हैं तो हम नहीं चाहते खेती को छोड़ना। जैसे और लोग सरकारी नौकरी में, कोई बिजनेस में, कोई कहीं है, हम लोग खेती करते हैं। तो हमारे पूर्वज पहले से खेती करते चले आए हैं। तो खेती में जब मुनाफा नहीं होगा तो हम कहीं किसी बनिए की नौकरी करेंगे, प्राइवेट नौकरी करेंगे। उससे बेहतर यह है कि हम कहीं आत्मदाह करें जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। लग रहा है कि सरकार, क्योंकि ये बोला जा रहा है कि लोकसभा चुनाव जो है वो नजदीक है, इसलिए किसानों ने ये इसी वक्त जो है वो किया। और जिस वक्त पहले प्रोटेस्ट हुआ था उस वक्त भी चुनाव नजदीक में थे। चुनाव नजदीक में था, चुनाव पहले भी था, लेकिन सरकार ने हमें जालसाजी में बनाया और जो है झूठा एक ढकोसला देके हमारा धरना खत्म कर दिया। लेकिन इस बार भी अगर सरकार हमें ढकोसला देना चाहती है तो ये ढकोसला हम नहीं सहेंगे। अब तक कितने और किसान जो है वो रास्ते में हैं? रास्ते में किसान है, किसानों को होम अरेस्ट किया जा रहा है। हमारे जितने भी लीडर हैं यूनियन के, उनको होम अरेस्ट किया जा रहा है। जगह जगह पे बैरिकेडिंग है। मैं भी बड़ी मुश्किल से बरेली से यहाँ पहुँचा हूँ, छुपते छुपाते कैसे भी, जैसे चोरों की तरह निकल के आते हैं वैसे हम लोग निकले वहाँ से। कहाँ से आए हैं? मैं अक्षित त्यागी, मेरठ। मेरठ से आए हैं। क्या क्या परेशानियां रास्ते में देखी? परेशानियां तो रास्ते में बहुत मिली है। हर जगह बैरिकेडिंग और
पुलिस प्रशासन द्वारा किसानों को परेशान करना। किसान भाई अपनी मांग भी ना मांगेगा तो क्या मांगेगा? भाई इस देश में किसान अन्नदाता है, अगर उनकी मांग भी पूरी नहीं होगी तो फिर इस देश में रह क्या गया? धारा 144 जो है जिस तरीके से पूरे 1 महीने के लिए लगा दी गई है, क्या लग रहा है अब अन्नदाता जो किसान हैं उनको मतलब कहीं ना कहीं आतंकवादी का जो है वो देने की कोशिश कर रही है सरकार? सरकार बिल्कुल आतंकवादी घोषित ही करना चाह रही है किसान को, और क्या करना चाह रही है? किसानों से डर गई है। किसानों से डर रही है बिल्कुल। किसान तो बहुत सीधा साधा है, तो बहुत ही सीधा साधा परिवार से बिलोंग करते हैं। किसान तो अपनी बेचारा हक बहुत ही सीधे साधी तरीके से मांग पूरी करते हैं, ना कोई इनका उपद्रव रहता है। उपद्रव भी हमेशा प्रशासन और सरकार के द्वारा रहता है। हाँ, लेकिन अगर बात करें तो पिछली बार भी लाल किले के ऊपर जिस तरीके से जो उपद्रव किया गया था, वो उपद्रव लाल किले पे किसान के द्वारा नहीं किया गया था, वो तो किसान के बीच में बनकर प्रशासन द्वारा कराया गया था। ये भी बोला जा रहा है कि कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित है ये किसान आंदोलन, ये वाला जो बिल्कुल कांग्रेस के द्वारा बिल्कुल आयोजित नहीं है, ये तो सिर्फ किसान पूरी किसान बिरादरी और सरदारी के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ना कोई कांग्रेस ना कोई इसमें, ये तो किसान है। ये तो कांग्रेस को भी इतना दोषी और भाजपा का भी इतना ही दोषी है। भाजपा सरकार ने भी इतना दोषी है और कांग्रेस सरकार भी इतनी दोषी है। इसमें तो किसान की जब मांगी पूरी नहीं होती, इसमें सरकार तो सारी दोषी हुई ना, कांग्रेस भी हुई, भाजपा भी हुई, सारी हुई अन्य। तो देखिए इस वक्त जो है गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर मैं मौजूद हूँ और मैं दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पे धीरे धीरे जो है वो किसानों का आना जो है वो शुरू हो चुका है। किसान धीरे धीरे यहाँ पे पहुंच रहे हैं अलग अलग जगह से, और पुलिस के जहाँ पे पुख्ता इंतजाम जो है वो देखने को मिल रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी किसानों का जो हौसला है वो कहीं ना कहीं कम नहीं है। अभी यहाँ पे चंद किसान पहुंचे हैं, थोड़ी देर में जो है और किसान भी यहाँ पर पहुंच सकते हैं। बने रहिए पल पल के अपडेट के लिए, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन रोहित के साथ आशा शर्मा, गाजीपुर। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।